ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे, साथ मिलके जिएंगे, साथ मिलके फोड़ेंगे। At the end of the day, when you start thinking of doing a venture together with your friend, बहुत बढ़िया लगता है ना यार, दोस्त के साथ वेंचर शुरू कर रहे हैं, दोस्त के साथ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी बना रहे हैं। But trust me, there are several aspects that you have to consider, because all the more जब आप दोस्त हो और आप इकट्ठे आ रहे हो एंड एक बिजनेस वेंचर में घुस रहे हो, सो दोस्ती एक तरफ होता है, बिजनेस का थॉट प्रोसेस एक तरफ होता है, वेंचर का थॉट प्रोसेस एक तरफ होता है, एंड देन इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट्स। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है आपको कॉन्सेंट्रेट और सोचने के लिए और फैक्टर इन करने के लिए, स्पेशली अगर ये बिजनेस आप आपके दोस्त के साथ शुरू कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज की, बहुत ज़रूरी है दोस्त कम्युनिकेशन को क्लियर रखना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप दोस्त हो, लेकिन दोस्ती के साथ साथ ना बहुत सारे और थॉट प्रोसेसेस होते हैं जो बिजनेस के हिसाब से शायद डिफरेंट हो। आपका पर्सपेक्टिव, आपके दोस्त का पर्सपेक्टिव, एक सिचुएशन को हाउ यू वुड डील वर्सेस एक सिचुएशन को हाउ योर फ्रेंड वुड डील कुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेजिग्नेशंस, हर चीज़ का क्लैरिटी होना चाहिए। यू हैव टू क्रिएट एंड इंश्योर दैट वर्टिकल्स आर वेरी क्लियर। कल के डेट पे ओवरलैप ना हो, कल के डेट पे इश्यूज ना आए, कल के डेट पे ये ना सोचा जाए कि यार टेरिटोरियली कोई प्रॉब्लम हो। At the beginning, the more clear you are, the more transparent you are with your communication with your friend, उतना आसानी के साथ business build हो सकता है, उतना आसानी के साथ team build हो सकता है under each other. So always remember, communication is key. Complementary skill sets. दोस्त, most importantly क्या होता है ना, बहुत बार दोस्त as personality, you guys could be very different with each other. आपका एक पर्सनैलिटी अलग हो सकता है, आपके दोस्त का पर्सनैलिटी अलग हो सकता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट देयर विल बी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स। यू माइट बी एक्सट्रीमली गुड इन प्लानिंग, ही माइट बी एक्सट्रीमली गुड इन एग्जीक्यूटिंग, यू माइट बी एक्सट्रीमली गुड इन टीम वर्क, ही माइट बी एक्सट्रीमली गुड इन सेल्स। सो आपको बहुत ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई ईच अदर्स कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स। कौन सा स्किल सेट किस हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड देयरफॉर क्रॉस पॉलिनेट ईच अदर के स्किल सेट्स को क्रॉस सिनर्जाइज करके अगर आप मेजर करके काम करोगे, सो यू विल रियलाइज दैट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स मैग्नीफाई एंड मल्टीप्लाई द इम्पैक्ट ऑफ डिलीवरी। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट देयरफॉर कि आप आइडेंटिफाई करो which is complementary to what and ensure that both aspects are brought in together to give the maximum multiplier effect. Define your vision. आप दोनों को ईच अदर का विजन अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है डिफाइन करना, बिकॉज यू माइट हैव अ विजन, ही माइट हैव अ विजन, एंड दैट विजन हैज़ टू बी अलाइंड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ कॉमन विजन। कॉमन विजन तभी होगा जब आप आपके आइडिएशन, आपके थॉट प्रोसेसेस, आपके क्रिएटिविटी जो है उसको ले जाके डिस्कस करो आपके दोस्त के साथ। लाइकवाइज आपका दोस्त भी आपके साथ डिस्कस करे, सो से दैट ओके, ये हमारा विजन है अब, और हमारा विजन जो है ये साथ मिल के अचीव करने के लिए एक तरीका इधर है, एक तरीका इधर है। हाउ डू यू मर्ज द टू टुगेदर? And that can only happen when you discuss your visions together. So always ensure that you discuss your visions together and bring in a common vision. Share responsibilities equitably. बहुत ज़रूरी है दोस्त कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है इक्वली शेयर करो। किसी भी वक्त एक इंसान को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि यार वो ओवरबर्डन्ड है, बिकॉज द मोमेंट दैट हैपन्स देन माइंड में ना एक थोड़ा सा फेयर अनफेयर, कितना ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, मेरा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, दूसरे इंसान का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड दोज आर द थॉट्स विच क्रिएट दोज क्रैक्स। सो फॉर यू एंड फॉर योर फ्रेंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग बहुत इक्विटेबली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कीजिए, एंड लाइकवाइज आपके टीम्स में भी इक्विटेबली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू एंड योर फ्रेंड, इट्स ऑल्सो द पीपल हु आर रिपोर्टिंग टू यू एंड योर फ्रेंड, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ टीम टुगेदर। एक टीम अगर सपोज करो 80% ऑफ द काम करे और दूसरा टीम 20% ऑफ द काम करे, कहीं ना कहीं वो डिसहार्मनी होना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फील वाला शुरू हो जाएगा कि यार हम तो ज़्यादा लोड उठा रहे हैं, हमें ज़्यादा फायदा होना चाहिए, हमें ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। Those aspects have to be avoided. The only way those aspects can get avoided is जब आप डिस्ट्रीब्यूट करो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली, आप डिस्ट्रीब्यूट करो रोल्स इक्वली, आप डिस्ट्रीब्यूट करो डिलीवरीज इक्वली, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन बोथ टीम्स फंक्शन इक्वली, फिर आप सेलिब्रेट टुगेदर करोगे, इकट्ठे सेलिब्रेट करोगे, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एंश्योरिंग इट्स इक्विटेबल। एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स कंस्ट्रक्टिवली। यार कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है, ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो नहीं सकता। टू पीपल आर वर्किंग टुगेदर, आप बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट ना आए। कॉन्फ्लिक्ट किस हिसाब से आता है कि यार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया,
आई डू दिस इन दिस मैनर, यू आर नॉट अग्रीइंग, यू आर डूइंग इट इन अ डिफरेंट मैनर। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करोगे, देन दैट डिसएग्रीमेंट लीड्स टू अ डिस्प्यूट। एंड ऑफ द डे आपको ये एक्नॉलेज करके चलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट होगा, कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। व्हाट इज द सोल्यूशन दैट वी कैन ब्रिंग इन? Conflict resolution is about solution. Conflict resolution is not about ego. It's not about ego management. Because जिस टाइप पे ईगो आएगा, जिस टाइप पे वो सिचुएशन आएगा, तब वो डिसएग्रीमेंट बड़ा होके डिस्प्यूट बनता है। सो यू हैव टू रिमेंबर, रिस्पेक्ट इज की। आप जितना रिस्पेक्टफुली ईच अदर के साथ डील करोगे, उतना जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा छोटा लगेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस एंड द पावर ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, and therefore respectfully address and take care of that conflict. Flexibility and adaptability. यार आपको flexible और adaptive mindset के हिसाब से होना है। Why? Because there will be various situations. Market situation हो सकता है, market factors हो सकता है, business को pivot करने का ज़रूरत हो सकता है, completely situation ऐसा हो सकता है कि tailwinds कल के जाके headwinds बन गए, and suddenly you realize जो पहले एक flavor of the situation था, आज वही situation को change करना पड़ रहा है because now market is not accepting it. And it's extremely important at that point of time to be mindset-wise flexible and adaptable. So you have to have that adaptive mindset, and your friend also has to have that adaptive mindset. अगर आप वो चीज़ जाके उनको बोल रहे हो, to say that both people are bringing a thought process, to say that this is for the benefit of the company. आप उस टाइम पे अगर रिजिड रहो, आप उस टाइम पे बोलो यार मेरा ईगो है, मेरा ईगो परमिट नहीं करता है, बिकॉज मैंने तो ये विजन के हिसाब से सोचा था, मैंने सोचा था ये इस हिसाब से हो सकता है, लेकिन सडनली ये चेंज कैसे हो रहा है? That is where the problems start. So always factor that, be flexible and be adaptive mentally in your approach, and likewise for your friend in his or her approach, for it to be very successful. Trust and transparency. ये दो शब्द दोस्त इतना important है कि आप इसका महत्व जो है, जितना भी आप बोलने का कोशिश करो, जितना भी आप बिल्ड करने का कोशिश करो, उतना कम है। It's extremely important for you to have trust and transparency in your relationship. चाहे वो numbers हो, finances हो, measures हो, structures हो, जो भी हो, you have to have trust and transparency with each other. आप लोग जब बात करोगे each other के साथ, you have to have a situation where कभी भी आपको या आपके दोस्त को ऐसा ना लगे कि कहीं ना मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। The moment that margin of doubt enters the mind, that is like a small crack appearing in a mirror. बिकॉज दोस्ती में इमोशनल एंगल एक आ जाता है, दोस्ती में एक थॉट प्रोसेस आ सकता है कि यार यू आर ट्राइंग टू गो अक्रॉस एंड से दैट यू टेक योर फ्रेंड फॉर ग्रांटेड। आप बोलोगे यार ये तो मेरा दोस्त है, ये समझ लेगा, ही ट्रस्ट मी। दैट इज टेकिंग योर फ्रेंड फॉर ग्रांटेड। दोस्ती के जगह पे है। When you enter into a business together, bring in the processes. It's extremely important कि आप प्रोसेस को SOP बनाओ और उसको क्लियर क्लैरिटी के साथ रखो। ट्रस्ट मी दोस्त, दोस्ती एक जगह, बिजनेस दूसरे जगह होता है, और दोस्ती और बिजनेस के ब्रिज जो है वो SOPs होते हैं, वो प्रोसेसेस होते हैं। जितना आपका प्रोसेस क्लियर होगा, उतना आपका दोस्ती और उतना आपका बिजनेस में क्लैरिटी और इफ आई मे से ability of making it more stronger, more wiser, all of it comes into play. So build those processes, build that clarity and ensure कि आप absolute honest relationship के हिसाब से इसको build करो और उसको create करो. Documents. It's extremely important. Friendship एक जगह पे है, but when you are entering into a relationship to build an organization together, get the best lawyers, get the best advisors, get your documents in place. बहुत ज़रूरी है कि your roles, responsibilities are documented. बहुत ज़रूरी है कि checker and maker systems are factored in. आज company is just both of you. कल थर्ड पार्टी आएंगे, अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आएंगे, अलग अलग टाइप ऑफ कैप टेबल सिचुएशंस होंगे. सो यू हैव टू हैव अ डॉक्यूमेंट अप फ्रंट इन प्लेस. इवन जब कल के डेट पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आएंगे या कोई भी टाइप के इन्वेस्टर्स आपके कंपनी में आएंगे, उनके लिए भी वो बहुत बेहतर लगता है जब वो देखते हैं कि को फाउंडर्स के बीच में एक को फाउंडर्स अग्रीमेंट है. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दोज इन, बिकॉज भगवान ना करे कभी अगर डिसएग्रीमेंट मूव्स टू डिस्प्यूट, जो मैंने पहले आपको बोला था कि आपने कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिजॉल्व कर पाए, then this document will go across and help you. So get your counsels, get your advisors, get your CAs, and get everyone in place to have a robust support system of not just documents, not just processes, not just numbers, but the whole bunch of things that are necessary. Celebrate the differences. Yes, celebrate the differences. आपने सही सुना. Why? Because दो लोग identical नहीं हो सकते. दो लोग
फिंगरप्रिंट की तरह सेम नहीं हो सकते। जितने भी अच्छे दोस्त हो आप, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेसेस में डिफरेंसेस होंगे, आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेस होंगे, बेसिक विजन में डिफरेंसेस होंगे, बट आर दोज डिफरेंसेस समथिंग दैट यू क्रिएट एज इश्यूज, और आर दोज डिफरेंसेस थिंग्स जो आप लेके बोलो कि नाउ वी विल सेलिब्रेट इट? बिकॉज डिफरेंसेस को जब आप सेलिब्रेट करोगे और आप एक्सप्रेस करोगे कि हाँ आपका ये थॉट है, ये अलग है, एंड आई सेलिब्रेट दैट थॉट, आई एक्सेप्ट इट एंड आई वांट टू फाइंड द पॉजिटिव इन इट, फिर आप देखोगे कि द डिफरेंसेस बिकम टुगेदर एज योर सोल पावर, योर ग्रेटेस्ट पावर। बिकॉज जितना फैब्रिक अलग है बट उतना फैब्रिक सिमिलर है, दैट क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेचर्ड फैब्रिक, दैट क्रिएट्स द बॉन्ड, जो बॉन्ड कभी टूटता नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर, सेलिब्रेट द डिफरेंसेस। यह है ज्ञान से ज्यादा, बकर से कम। कर लो शेयर, क्योंकि इसमें है दम।